हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आपका फिर से स्वागत और अभिनंदन। और आज का वीडियो हम लोग शुरू करें उससे पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। बेहतर से बेहतर की तलाश करो। क्या कहा मैंने? बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन आई। ईश्वर ने बड़ी खूबसूरत सी चीज बनाई है ये, जिससे कि आप इस संसार को देख सकते हैं, राइट। और हर एक इंसान को मैं एक सोशल मैसेज आप लोगों को देना चाहता हूं। हालांकि अब जागरूकता बढ़ रही है फिर भी, लेकिन यदि हर एक इंसान ये सोच ले कि अपनी मृत्यु के पहले यदि वो आई को डोनेट कर दे, राइट, आई डोनेशन का एक फॉर्म भर दे और ये कह दे कि अपनी आईज मैं किसी को देना चाहता हूं मरने के बाद में, तो शायद इस दुनिया से जो ब्लाइंडनेस है वो दूर हो जाएगी। तो ऐसा कुछ सोचें, ऐसा जरूर कुछ सोचें, राइट। सो ह्यूमन आई को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, माय फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल। नेम द टू टाइप्स ऑफ फोटोरिसेप्टर सेल। दो प्रकार की प्रकाश संवेदी कोशिकाओं के नाम लिखो। तो जो फोटोरिसेप्टर सेल या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं जो हमारी आईज के अंदर पाई जाती है वो कौन कौन सी है? तो दो जो फोटोरिसेप्टर है वो तो है रॉड्स, और दूसरी जो है वो कौन सी है? कोन्स। इनको हम लोग बोलते हैं शलाकाएं और इनको हम क्या बोलते हैं? शंकु। ठीक है। इन रॉड्स के कारण हम डिम लाइट के अंदर देख पाते हैं। ये डिम लाइट के अंदर देखने के लिए होती है, और ये ब्राइट लाइट में देखने के लिए होती है। क्लियर? ब्राइट लाइट में देखने के लिए कोन्स होते हैं, और डिम लाइट में देखने के लिए क्या होते हैं भाई? रॉड्स होते हैं। क्लियर? तो याद रखना कि हमारे अंदर दो प्रकार की जो फोटोरिसेप्टर सेल्स या प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है वो कौन कौन सी है? रॉड्स एंड कोन्स। नेक्स्ट, नेम द थ्री लेयर्स ऑफ द न्यूरल सेल्स। नेम द थ्री लेयर्स ऑफ द न्यूरल सेल्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड फाउंड इन रेटिना। मतलब रेटिना में अंदर से बाहर की ओर पाए जाने वाली, क्या कहा मैंने? अंदर से बाहर की ओर पाए जाने वाली, इनसाइड टू आउटसाइड, है ना, अंदर से बाहर की तरफ, इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर से बाहर की ओर पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं की तीन परतें कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले अंदर से बाहर की तरफ चल रहा हूं मैं, तो अंदर से बाहर की तरफ यदि मैं चलूं तो सबसे पहले गैंग्लियन सेल्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में बाइपोलर सेल्स होती है, और फिर उसके बाद में फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है। फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है जिसमें कि आप जानते हो रॉड्स प्लस क्या होती है? कोन्स होते हैं। क्लियर? तो यदि मैं अंदर से बाहर की ओर चलूं तो जो न्यूरल सेल्स रेटिना के अंदर पाई जाती है ना, अंदर से बाहर की ओर पाए जाने वाली तंत्रिका कोशिकाओं की जो तीन परतें हैं वो कौन कौन सी है? गैंग्लियन सेल है, बाइपोलर सेल है और फोटोरिसेप्टर सेल है। आर यू गेटिंग? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, विच केमिकल इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू डायलेट प्यूपिल। आपने देखा होगा कि आप जब डॉक्टर के पास में जाते हैं अपना आई टेस्ट करवाने, तो डॉक्टर एक दवाई डालकर और आपको बिठा देता है, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद में वो आपके आईज का एग्जामिनेशन करता है। कभी सोचा है कि आपकी प्यूपिल को डायलेट करने के लिए, यानी कि आपकी पुतली को, यानी कि आपकी प्यूपिल को या पुतली को चौड़ा करने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग में होता है? तो याद रखना, जो केमिकल आपकी नेत्र की पुतली को चौड़ा करने में काम में आता है उसका नाम है एट्रोपिन। बोलोगे तो नहीं? तो आपने बायोलॉजी के स्टूडेंट है, अपने को इतना तो मालूम होना चाहिए कि डॉक्टर्स जिस केमिकल का यूज़ आपकी आंखों को डायलेट करने के लिए करते हैं ताकि आपके आईज़ को अच्छे से वो डायग्नोज कर सके, तो वो कौन सा होता है? एट्रोपिन होता है। ठीक है।
डू ब्लाइंड स्पॉट हैज़ फोटो रिसेप्टर सेल? आपने देखा होगा कि आई को जब अपने पढ़ते हैं तो आई के यहाँ पर इस जगह पर ऐसे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है ना, ब्लाइंड स्पॉट यानी कि अंध बिंदु। तो डू ब्लाइंड स्पॉट है फोटो रिसेप्टर सेल? तो याद रखना कि ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं पाई जाती है। नो फोटो रिसेप्टर सेल, याद रखना, नो फोटो रिसेप्टर सेल। नो फोटो रिसेप्टर सेल मतलब रोड्स एंड कोन्स। No rods and cones, no photoreceptor cells found on blind spot। याद रखोगे, ब्लाइंड स्पॉट पर बेटा किसी भी तरीके की कोई भी फोटो रिसेप्टर सेल नहीं होती है। ना तो वहाँ पर कोई रॉड्स होती है, ना कोई कोन्स होती है, ना तो शलाकाएं, और ना ही क्या होते हैं, शंकु होते हैं। क्लियर है, याद रखोगे। नेक्स्ट, डे लाइट विजन एंड कलर विजन आर द फंक्शन ऑफ। ठीक है, दिन की रोशनी में देखना और रंगों को देखना किसका कार्य है? राइट, मतलब डे लाइट विजन के लिए और कलर विजन के लिए, कलर विजन किसका फंक्शन है? क्या क्या मैंने, डे लाइट विजन मतलब आप दिन में कैसे किसके कारण देख पाते हैं, और कलर विजन, कलर विजन विभिन्न प्रकार के रंगों को देखना, ये किसका फंक्शन है? तो ऑलवेज रिमेंबर ये फंक्शन होता है कोन्स का, है ना। ये किसका फंक्शन होता है? शंकु जो होते हैं ना, कोन्स, जो कि एक प्रकार की फोटो रिसेप्टर सेल है, ये उसका फंक्शन होता है बेटा। नेक्स्ट, रॉड्स कंटेन विच पिगमेंट? रॉड्स के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है ना, कौन सा वर्णक पाया जाता है? शलाकाओं में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? डेट इज, याद रखना हमेशा, रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, और इसको हम क्या बोलते हैं? विजुअल पर्पल कहते हैं। राइट, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, कभी भी पूछ सकते हैं। जो शलाकाएं होती है, राइट, रॉड्स जो होती है, उसमें कौन सा वर्णक पाया जाता है, कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो उनके अंदर रोडोप्सिन या विजुअल पर्पल पाया जाता है। याद रखोगे, रोडोप्सिन और विजुअल पर्पल मिलता है। नेम द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स फाउंड इन ह्यूमन आई। मानव नेत्र में पाए जाने वाले 3 विभिन्न प्रकार के शंकु कौन कौन से हैं? तो 3 जो विभिन्न प्रकार के शंकु है, वो याद रखना कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट, सबसे पहला एक तो होता है इरिथ्रोलैब, इरिथ्रोलैब, राइट। एक होता है साइनोलैब, साइनोलैब, और एक और होता है क्लोरोलैब, क्लोरोलैब, है ना। आप चाहें तो इसको इरिथ्रोप्सिन कह सकते हो। इरिथ्रोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन, साइनोप्सिन और क्लोरोप्सिन, है ना। ये अलग अलग प्रकार के क्या हैं, शंकु हैं। नेम द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। मानव नेत्र में पाए जाने वाले 3 विभिन्न प्रकार के शंकु कौन कौन से हैं? तो इरिथ्रोलैब, साइनोलैब एंड क्लोरोलैब। चाहे तो आप इरिथ्रोप्सिन, इरिथ्रोप्सिन, साइनोप्सिन और क्लोरोप्सिन भी कह सकते हो। ये किस कलर के लिए होता है? रेड कलर के लिए। ये रेड कलर के लिए होते हैं। साइनोप्सिन किसके लिए होता है? ब्लू कलर के लिए होता है, ब्लू कलर के लिए। और क्लोरोप्सिन जो होता है वो किसके लिए होता है? ग्रीन कलर के लिए होता है। ठीक है। व्हाट इज नियर साइटेडनेस? बहुत इंपॉर्टेंट। नियर साइटेडनेस क्या है? तो नियर साइटेडनेस का मतलब होता है पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। व्यक्ति पास की चीज़ों को देख पाता है। पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट नॉट एबल टू सी फार अवे
ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये जो निकटदर्शिता दोष है उसमें पर्सन पास की चीज़ों को तो देख पाता है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है, लेंस बहुत कॉन्वेक्स हो जाता है, लेंस बहुत कॉन्वेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। तो इमेज जो बनती है, इमेज रेटिना के पहले बन जाती है, इमेज रेटिना के पहले बन जाती है। इसको करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन क्या है, क्या करना पड़ेगा करेक्शन के लिए, कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा। तो पर्सन इज एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स बट नॉट एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स। मानो कि ये रेटिना है, मानो कि ये क्या है, रेटिना है, ये रेटिना है। तो इमेज बननी चाहिए, ये लाइट आ रही है ना, ये लाइट आ रही है, तो इमेज बननी चाहिए यहाँ पर, इस जगह पर, लेकिन इमेज वहाँ न बनकर और कहाँ पर बनती है, यहाँ पर बनती है। इमेज यहाँ पर बन रही है ना, यहाँ पर इमेज बन रही है, रेटिना के पहले बन रही है। तो रेटिना के पहले क्यों बन रही है, ये यहाँ पर इमेज बन रही है, समझ पा रहे हो, यहाँ पर इमेज क्यों बन रही है, क्योंकि लेंस बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया है, ठीक है। तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, कम हो गई है। तो इमेज रेटिना के पहले बन रही है, इमेज बननी चाहिए थी यहाँ पर, बन रही है रेटिना के पहले, है ना। तो करेक्शन क्या है, इसका करेक्शन ये है कि कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा। यहाँ पर करेक्शन क्या है, व्यक्ति को कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा, क्योंकि लेंस बहुत ज़्यादा क्या हो गया है इस डिसऑर्डर के अंदर, इस डिफेक्ट के अंदर क्या हो गया है कि लेंस बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्स हो गया है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्केव लेंस पहनना पड़ेगा। क्लियर है, तो ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, नियर साइटेडनेस। अब आ जाते हैं व्हाट इज़ फार साइटेडनेस, बिल्कुल उल्टा हो गया है, दूरदर्शिता, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पर्सन इज एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स बट not able to see near by objects। मतलब बात समझ में आ रही है, पर्सन दूर की चीज़ों को तो देख पाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, पर्सन दूर की चीज़ों को तो देख पाता है बट नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, लेकिन पास की चीज़ों को नहीं देख पाता है। ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर लेंस फ्लैट हो जाता है, लेंस फ्लैट हो जाता है। तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज रेटिना के पीछे बनती है, रेटिना के पीछे बनती है, इमेज रेटिना के पीछे बनती है। देखो इधर ऐसे है ना, लाइट आ रही है, तो ये जो चीज़ है ये क्या है, रेटिना है। इमेज बननी चाहिए यहाँ पर, इमेज बननी चाहिए यहाँ पर, लेकिन इमेज यहाँ ना बन के कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है यहाँ पर। क्यों, क्योंकि लेंस बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, फ्लैट हो गया है, ठीक है। तो इमेज रेटिना की कहाँ बन रही है, पीछे बन रही है। अब इसका करेक्शन क्या है, इसको करेक्ट करने के लिए कि भाई इमेज यहाँ बनने की जगह पर यहाँ पर बने, तो नेचुरल है कि लेंस फ्लैट है उसका, तो करेक्शन क्या होगा कि डॉक्टर किसकी सलाह देगा, तो वियर कॉन्वेक्स लेंस, वियर कॉन्वेक्स लेंस। वहाँ पर क्या पहनाया गया था, कॉन्केव लेंस, यहाँ पर क्या पहनाया गया, कॉन्वेक्स लेंस। तो करेक्शन क्या है, वियर कॉन्वेक्स लेंस। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस, समझ में आ गया है। फार साइटेडनेस में पर्सन इज एबल टू सी फार अवे ऑब्जेक्ट्स बट नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि लेंस फ्लैट हो गया है और रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। कोन्स कंटेन विच पिगमेंट, कोन्स के अंदर अब जो शंकु होती है जिसके कारण आप डे लाइट के अंदर देख पाते हो, उनके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, तो आयोडोप्सिन, आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है, आयोडोप्सिन और विजुअल वायलेट भी कहते हैं,
विजुअल वायलेट के नाम से जानते हैं उसको, ठीक है। रॉड्स के अंदर कौन सा था, रोडोप्सिन, जिसको हमने विजुअल पर्पल कहा था। यहाँ पर कौन सा है, कोन्स पूछा है, ध्यान दीजिएगा, कोन्स पूछा है। तो कोन्स के अंदर कौन सा होता है, आयोडोप्सिन पिगमेंट होता है, जिसको कि हम लोग विजुअल वायलेट के नाम से भी जानते हैं। व्हाट इज ग्लूकोमा डिफेक्ट ऑफ आई? ग्लूकोमा डिफेक्ट क्या होता है, तो समझिएगा कि इस डिफेक्ट में कैनाल ऑफ श्लेम, एक कैनाल ऑफ श्लेम होती है, वो क्या हो जाती है, गेट्स ब्लॉक्ड ड्यू टू विच aqueous humor is not drained from eye, due to which pressure of eye become high, pressure of eye become high, राइट। क्या कहा मैंने, ग्लूकोमा में क्या होता है, इस डिफेक्ट में एक अपनी आई के अंदर होती है कैनाल ऑफ श्लेम होती है। एक्चुअली आप जानते हो कि अपनी आईज के अंदर जैसे एक्वस ह्यूमर भरा रहता है, जलीय द्रव्य भरा रहता है, तो एक्चुअली क्या होता है कि कैनाल ऑफ श्लेम जो होती है वो उस एक्वस ह्यूमर को ले जाकर और डालती रहती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर। तो आइस के अंदर जो एक्वस ह्यूमर है वो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में ही बना रहता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, कभी कभी कैनाल ऑफ श्लेम जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। कैनाल ऑफ श्लेम क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से अपनी आइस के अंदर प्रेजेंट जो एक्वस ह्यूमर है, राइट, एक्वस ह्यूमर यानी कि जलीय द्रव्य है, वो ड्रेन होकर आइस से नहीं जा पाता है ब्लड के अंदर, ड्रेन होकर आइस से ब्लड में नहीं जा पाता है। उसकी वजह से हमारी आइस का प्रेशर बढ़ जाता है, राइट। यह प्रेशर आई को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। यह प्रेशर आई को डैमेज कर सकता है, यह प्रेशर आई को डैमेज कर सकता है और पर्सन में ब्लाइंडनेस डेवलप हो सकती है, ब्लाइंडनेस डेवलप हो सकती है। बस इसको ही हम क्या कह देते हैं, ग्लूकोमा कह देते हैं। तो ग्लूकोमा में हमारी आइज़ का प्रेशर हाई हो जाता है, जो रेटिना वगैरह को डैमेज कर सकता है और आप ब्लाइंडनेस का शिकार हो सकते हैं, अंधता का शिकार हो सकते हैं। तो आपकी आइज़ का जो प्रेशर है वो उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, वो प्रॉपर रहना चाहिए, वरना तो ग्लूकोमा से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। विच चैम्बर इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस? मान लीजिए ये अपनी आई है, ठीक है, ये अपनी आई है, राइट, ये अपना लेंस है और ये क्या चीज़ है, कॉर्निया है। तो क्वेश्चन पूछा है कि विच चैम्बर इज फाउंड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस? कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा चैम्बर है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा चैम्बर है, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस चैम्बर, व्हाट वी कॉल एक्वस चैम्बर। वापिस से बोल रहा हूँ, विच चैम्बर इज फाउंड बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस? कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा, एक्वस चैम्बर, जलीय प्रकोष्ठ। एक्वस चैम्बर, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई, आईज की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? तो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं फाइब्रस ट्यूनिक, व्हाट वी कॉल फाइब्रस ट्यूनिक। और इसके अंदर क्या क्या शामिल है, स्क्लेरोटिक प्लस कॉर्निया, स्क्लेरोटिक लेयर प्लस कॉर्निया, या स्क्लेरा
स्क्लेरा, स्क्लेरा प्लस कॉर्निया, स्क्लेरा प्लस कॉर्निया, तो ये फाइब्रस ट्यूनिक है, समझिएगा। ये क्या है? स्क्लेरोटिक लेयर है। और इसी के आगे का जो पार्ट होता है वो क्या चीज़ होती है? कॉर्निया। तो कॉर्निया प्लस स्क्लेरोटिक लेयर, कॉर्निया प्लस स्क्लेरोटिक लेयर इज इक्वल टू फाइब्रस ट्यूनिक। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आई कौन सी है? फाइब्रस ट्यूनिक है। याद रखेंगे, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? फाइब्रस ट्यूनिक है। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना? ये जो रेटिना लाइट आती है तो रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है यहाँ पर, वो कैसी होती है? रेटिना के ऊपर इमेज बनती है वो कैसी होती है? तो इट इज ऑलवेज रिमेंबर, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखोगे, वास्तविक व उल्टी। इट्स रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखोगे। विच टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना? रियल एंड इन्वर्टेड। विच आर मोर इन नंबर, रॉड्स और कोन्स? तो ऑलवेज रिमेंबर, रॉड्स आर मोर इन नंबर देन कोन्स। ह्यूमन आइज के अंदर हमेशा रॉड्स ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा है, रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं किससे? कोन से। विच आर मोर इन नंबर, रॉड्स या कोन्स? शलाका व शंकु में ज़्यादा संख्या में कौन है? तो हमेशा याद रखना, शलाकाओं की संख्या शंकुओं से क्या है? ज़्यादा है। शलाकाओं की संख्या शंकुओं से क्या है? ज़्यादा है। रॉड्स आर मोर इन नंबर देन कोन्स। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय विच मसल्स? नेत्र के लेंस की फोकल दूरी, नेत्र के लेंस की फोकल दूरी को कौन सी पेशियां नियंत्रित करती है? आपसे पूछा है। द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कंट्रोल्ड बाय विच मसल्स? तो ऑलवेज रिमेंबर, जिन मसल से वो कंट्रोल होती है वो कौन सी है? सीलियरी मसल। सीलियरी मसल्स, जिनको कि हम बोलते हैं सीलियरी पेशियां। सीलियरी पेशियां। हाउ मेनी मसल्स आर एसोसिएटेड विथ आई बॉल? आपकी जो ये आई होती है ना, आई बॉल होती है, इनसे रिलेटेड कितनी मसल्स होती है? आई बॉल से जुड़ी हुई कितनी मसल्स होती है? तो ऑलवेज रिमेंबर, आई बॉल से जुड़ी हुई 6 मसल्स होती है। 6 मसल्स होती है। 6 में से 4 मसल जो होती है वो तो रेक्टस होती है, और 2 मसल जो होती है वो कौन सी होती है? ऑब्लिक होती है। 2 मसल्स आर ऑब्लिक एंड 4 आर रेक्टस। टोटल मिलाकर आपकी जो ये जो आई है ना, इनसे रिलेटेड जो आई मसल्स होती है इससे जुड़ी हुई है ना, तो नेत्र गोलक से संबंधित कितनी पेशियां होती है? तो 4 तो होती है रेक्टस, और 2 जो होती है वो कौन होती है? 4 तो होती है रेक्टस और 2 क्या होती है? ऑब्लिक होती है, ऑब्लिक मसल्स। मोस्ट एक्यूट इमेज इज फॉर्म्ड एट, मोस्ट एक्यूट इमेज किस पे बनती है? तो मैक्यूला ल्यूटिया पर, मैक्यूला ल्यूटिया। जिसमें कि एक डिप्रेशन होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? फोविया। सबसे एक्यूट इमेज यहां पर ही बनती है, मैक्यूला ल्यूटिया, जिसके अंदर पाए जाने वाला एक डिप्रेशन होता है फोविया सेंट्रलिस, वहां पर सबसे एक्यूट इमेज बनती है। वापस से बोल रहा हूँ, सबसे स्पष्ट इमेज मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर पाए जाने वाला एक डिप्रेशन फोविया सेंट्रलिस, वहां पर क्या होती है? सबसे स्पष्ट इमेज, सबसे क्लियर कट इमेज बनती है। द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विथ, राइट, राइट। तो ये तो है लेंस, और ये क्या है? रेटिना मान लीजिए। तो लेंस और रेटिना के बीच पाए जाने वाला स्थान किससे भरा रहता है? लेंस और रेटिना के बीच ये वाला जो स्थान है वो किससे भरा रहता है? तो इट इज फिल्ड विथ विट्रस,
ह्यूमर, काचाभ द्रव्य, काचाभ द्रव्य से भरा हुआ है, राइट। द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस व रेटिना के बीच पाए जाने वाला स्थान किससे भरा रहता है? तो विट्रस ह्यूमर नाम के फ्लूइड से भरा रहता है। डू फोविया एंड मेक्यूला हैव रॉड्स? मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर एक डिप्रेशन था जिसका कि नाम था फोविया सेंट्रलिस, अभी बताया था कुछ ही देर के अंदर। तो क्या फोविया और मैक्यूला जहाँ पर की सबसे क्लियर कट इमेज बनती है, क्या वहाँ पर रॉड्स होती है? तो याद रखना, हियर रॉड्स आर कंप्लीटली एब्सेंट, रॉड्स आर कंप्लीटली एब्सेंट। याद रखना, ओनली कोन्स फॉर्म्ड, ठीक है, केवल शंकु उपस्थित, केवल क्या होते हैं? शंकु, ओनली कोन्स आर फाउंड। क्लियर है? तो बच्चों ये थे आज के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ह्यूमन आई के ऊपर थे। हम लोग रोजाना इस विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक्स लेकर आते हैं, राइट। आप लोग भी बहुत सारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब सारा शेयर करना है ताकि आप जैसे और भी दूसरे बच्चे लाभान्वित हों। यदि आप चाहते हो कि ये जितने भी विज्ञान एक्सप्रेस के ऊपर वीडियोस आ रहे हैं इनके यदि आप PDF चाहते हो तो आपको हमारा सुपर गुरु ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सुपर गुरु ऐप को डाउनलोड करने के बाद में जो स्टूडेंट सेक्शन के अंदर स्टडी मटेरियल वाला जो सेक्शन दे रखा है उसमें जाकर और आप PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ताकि एक वक्त ऐसा आएगा जब बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे आपके पास में, तो आपके पास में एक बड़ा सा एक क्वेश्चन बैंक डेवलप हो जाएगा अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर कि जो एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनका, ठीक है। तो सुपर गुरु ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में प्रातः 11 बजे विज्ञान एक्सप्रेस के अंदर। थैंक यू।